These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का बतौर मावने खुसूसी इस्तीफा मंजूर कर लिया। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त की थी जो उन्होंने कबूल कर ली। आसिम सलीम बाजवा बहैसियत चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी फराइज अंजाम देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वकला की तकरीब के निकात पर जवाब तलब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए वजीर आजम पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतालिका वजारतों को भी नोटिस जारी। अदालत ने बेंच की तश्कील के लिए हुक्मनामा चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मैं गवाह हूं इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी है, मुझसे मांगी है, नासिर हुसैन शाह साहब से मांगी है। लेकिन चीफ जस्टिस जब साकिब निसार थे उन्होंने कहा कि किसी शख्स को सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी वो इस बात का तयन करेगी और तय करेगी कि हाँ इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। कातिलाना हमले में शहीद मौलाना आदिल खान ने सिक्योरिटी मांगी थी मगर हम सिक्योरिटी नहीं दे सके। सईद गनी का एतराफ, कहते हैं अदालती हुक्म के बाद थ्रेट असेसमेंट कमेटी के सामने मजबूर है। वजीर आला सिंध को सिक्योरिटी देने का इख्तियार नहीं। शेख रशीद ने दहशतगर्दी का खतरा जाहिर किया था, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। ये एक कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह इनको कॉमन सेंस ही दे दे। ये ट्रांस करते की खुशी पूरी होती है तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि कोरोना भी फैल सकता है और खुदा न खास्ता किसी जगह दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। रहनुमा सईद गनी को जवाब, कहा अल्लाह इन्हें भी कॉमन सेंस दे। दुश्मन बदअमनी फैलाना चाहता है, मुझ समेत तमाम सियासतदानों को एहतियात करनी चाहिए। फिर कह रहा हूँ कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी हो सकती है। ऑपोजिशन की तहरीक से कैसे निपटा जाए। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। हुकूमत की सियासी कमेटी की तहरीक से निपटने के लिए तजावीज। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर। के केस जो है बहुत पीछे रह गए। अब तो गद्दारी के केस बन गए हैं। हम पे पर्चे दर्ज हो सकते हैं गद्दारी के, उस पर भी पर्चा दर्ज हो सकता है 62-63 का, आईन से नराब का, सरकारी मामलात में दखल अंदाजी का। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा नैब केस पीछे रह गए, गद्दारी के मुकदमे बन रहे हैं। वजीर आजम हर चीज से बेखबर हैं, पर्चे का इल्म है ना ही आटे और चीनी की कीमतों का। राना सनाउल्लाह बोले 16 अक्टूबर का जलसा ना अहल हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। कठपुतली वजीर आजम मुस्ताफी न हुआ तो अवाम का सैलाब इस्लामाबाद का रुख करेगा। शाहिद खाकान मासूमियत का ढोंग रचाने के बजाय लूट मार का हिसाब दें। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा खुर्शीद शाह का करप्शन पर लेक्चर देना कयामत की निशानी है। फयाज चौहान की भी लफ्जी गोलाबारी, कहा नून लीग ने पग की सूरत पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। असद की रिट को इमरान खान चैलेंज कर रहा है। पार्लियामेंट को तबाह कर दिया है हुकूमत ने। कोई बात नहीं होती वहाँ पे सवाए गालम गलोच के। अरबों और खरबों का लूट मार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत ने पार्लियामेंट को तबाह कर दिया, अरबों खरबों की लूट मार की जा रही है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया। मोदी को और क्या चाहिए। गुजरावाला में पीडीएम का जलसा हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा। तहरीक मुंतकी अंजाम को पहुंचेगी। कमर जमान कायरा कहते हैं अपोजिशन और अवाम हुकूमत से छुटकारे तक चैन से नहीं बैठेंगे।
ये बात वाजे नहीं हुई है कि अपोजिशन का एहतजाज करने के मकासद क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या वो इस मुल्क से करप्शन खत्म करने की बात करना चाहते हैं, क्या वो इस मुल्क में महंगाई खत्म करने पे बात करना चाहते हैं। अपोजिशन नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और गुड गवर्नेंस चैलेंज है। टाइगर फोर्स का काम महंगाई कम करना नहीं, वो सिर्फ मुखबरी करेगी। वाज़ेह नहीं कि अपोजिशन के मकासद क्या हैं। किसी इदारे या हुकूमत को मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, अवाम के मसाइल हल ना कर सके तो आइंदा वोट नहीं मिलेंगे। पुलिस ने 4 सद्दा की मासूम जैनब के कातिल को 3 दिन में गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती भी साबित हुई। मावनिक खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगेश कहते हैं, कातिल को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जहानिया के नवाही गांव में घर आए मेहमान की 9 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। कराची में आलम दीन मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश जारी। फोरेंसिक से मालूम हुआ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हथियार पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जियो फेंसिंग के जरिए मुलजिमान तक पहुंचने की कोशिशें जारी। तफ्तीशी टीम ने दारुल उलूम कराची का दौरा करके सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। वजीर आजम इमरान खान से नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की मुलाकात। वजीर आजम ने नेवल चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार चौथा महीना है, तरसीलात ज़र $2 अरब से जायद हैं। कोरोना के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर वजीर आजम खुश। कहा, खुशखबरी है कि सितंबर 2020 में तरसीलात ज़र $2.3 अरब रही, जो गुज़िश्ता सितंबर से 31 और अगस्त 2020 से 9% जायद है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल की पहली सहमाही में तरसीलात ज़र का हजम $7 अरब 14 करोड़ से तजावुज कर गया। सबसे ज्यादा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $66 करोड़ की तरसीलात ज़र भिजवाई। सब्जी वगैरह बहुत महंगा है, गरीब आदमी का तो अब जीना बहुत मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट ने तो हम लोग को मार दिया ना, गरीब आदमी को मार दिया। बात मरने वाली बात है कि ये बकाया तो कोई अंदाजा नहीं है। बेचारे गरीब है तो वो खा तो सके, पेट भर के उनके मुंह से निवाला भी छीन रहे। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम बुरी तरह परेशान। बुनियादी जरूरत की तमाम अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर। आटे का बहरान संगीन, यूटिलिटी सोर्स से चीनी भी गायब। सब्जियों की कीमतों को भी आग लग गई। कुछ भी ₹100 फी किलो से कम में दस्तयाब नहीं। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की चांदी मन मर्जी की कीमत वसूल करने लगे। वजीर आजम ने महंगाई और अशिया की कीमतों से मुताल्लिक होने वाला इजलास कल तक मौखिर कर दिया। तमाम मुज़र आला से हतमी सिफारिशात तलब। उस्मान डार से टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने और मुमकिन जिम्मेदारियों पर जामे रोड मैप भी मांग लिया। वजीर आला पंजाब अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक। प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुला लिया। कहा, कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर वो इकदाम उठाया जाएगा जिससे अवाम को रिलीफ मिले। गवादर शहर और मज़ाफात में गर्द आलूद तूफानी हवाओं से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कोस्टल हाईवे पर हद निगाह कम होने से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तेज हवाओं से बिजली की मेन लाइन भी ट्रिप कर गई। कराची में रुखसत होती गर्मी का पलट कर वार। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। हीट वेव के खदशे पर सिंध हुकूमत ने अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। विफाक ने जजायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करके धोखा दिया। सिंध हुकूमत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने तक विफाक से बातचीत से साफ इनकार कर दिया। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क गवर्नर सिंध को सौंप दिया।
बन्नू में पुलिस छापे के दौरान खातून की हलाकत का मौमा हल। पुलिस पर बीवी के कत्ल का इल्जाम लगाने वाला शौहर खुद ही कातिल निकला। इब्तदाई बयान में एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम के खिलाफ पहले भी मंडान पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज है। सानेह बल्दिया फैक्ट्री के 5 मुजरिमों की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी के फैसले की कॉपी और रिकॉर्ड तलब कर दिया। आग लगने पर फैक्ट्री के दरवाजे मालिकान के कहने पर बंद किए गए। हंगामी खराज का रास्ता नहीं था, जिसके बायस मुलाजमीन जाँ बहक हुए। भत्ता मांगने का इल्जाम लगाया गया, मगर कोई गवाह पेश नहीं किया गया। मुजरिमों का अपील में मौक़िफ। इंग्लैंड के लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 में 91 रेस जीतकर वर्ल्ड चैंपियन माइकल शूमाकर रिकॉर्ड बराबर कर दिया। हैमिल्टन ने मुकर्ररा फासला 1 घंटे 35 मिनट 49 सेकंड्स में तय किया। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,123 रुपए 77 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 12 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फीसद का हो गया। अस्सलामुअलैकुम।